कुल व्यंजन कितने होते हैं? कितने कितने कुल व्यंजन? ठीक है, मूल व्यंजन 33। ठीक है, 33 को अगर हम वर्गीकरण करेंगे कैसे होगा? स्पर्श कितने है? स्पर्श व्यंजन 25। ठीक है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन है ठीक है, उसके बाद कितने हो गए ये? कितने हो गए ये? 33 है गए। आप कितने बचे? कितने बचे हो पूरे करनू? ठीक है, तो 4 कौन से होते हैं? संयुक्त। ठीक है, और 2 और 2 है उच्छिप्त नहीं के ना। ठीक है, उच्छिप्त और ताड़जात ये सब एक ही होता है। तो ये कौन कौन से है? 25 कौन से वर्ग वाले हैं? सुन रहा है? 25 कौन से होते हैं? कहाँ से 25 होते हैं? का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा, फिर ता, फिर पा, 5 बार होता है। ठीक है, 4 ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त, द्विगुण, अड़ानी ड ढा ना ये ना होता। सही है, आए होगा ये होता। लिखो लिखो भाई सब। ठीक है गए पूरे 41 है गए, पूरी संख्या गिनियो। और 11 कितने है गए? डॉक्टर वासुदेव नंदन हुए हैं। ठीक है, वासुदेव नंदन, उन्होंने जितने अंतस्थ स्वर होते नहीं है, ठीक है, अंतस्थ कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजनों को क्या माना है? किसने? वासुदेव नंदन ने। यानी इन्होंने कितने माने हैं? 4 अर्धस्वर। ठीक है, बाकी विभाग, बाकी जो विद्वान हैं, एनसीईआरटी वगैरह, हम वो कितनी मानती हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर 2। है एक हिंदी के जानकार हुए हैं, विद्वान हुए हैं, वो कितने मानते हैं? 4। इनके अलावा जितने भी विद्वान हैं सब 2 मानते हैं। ठीक है, या ओवा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे वासुदेव नंदन ने कितने अर्धस्वर माने हैं, ये गया तो 4 माने। अगर डायरेक्ट पूछ ले अर्धस्वर कितने होते हैं, फिर कितने लगाएंगे? वो किसी का नाम ना ले, एनसीईआरटी का नाम ना ले, किसी का भी ना है।
छह कौन कौन से होगा? जब किसी का नाम नहीं ले क्वेश्चन में तो आप कैसे करेंगे? 2, ठीक है, क्योंकि फिर मान्य होगा क्या? एनसीईआरटी। नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है किसी का, तो एनसीईआरटी मान्य होगी। यदि केवल वासुदेव नंदन का नाम लेगा तब हम क्या करेंगे? 4। केवल इनके कहने पर हम 4 लगाएंगे, अन्यथा हम 2 लगाएंगे। चाहे एनसीईआरटी का नाम ले, चाहे किसी अन्य विद्वान का नाम ले, किसी का भी ले। अर्धस्वर कितने होते हैं? ठीक है, चलिए स्पर्श व्यंजन, ठीक है, व्यंजन जो किसी से ना किसी से स्पर्श हो रहा हो उसी तो स्पर्श व्यंजन करेंगे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन 3 भागों में, स्पर्शी, नासिक के और स्पर्श संघर्षी। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं कुल, ठीक है। अब इस पर नासिक के कितने होते हैं, किसी को पता है? नासिक के कहते हैं जो 5 वर्गों के अंत में जो अक्षर आता है उन्हें हम नासिक के कहते हैं, यानी पंचमा अक्षर। तो कितने हो गए? जो प्रत्येक वर्ग के अंत में जो अक्षर आता है, 5वां अक्षर जो होता है उसे हम नासिक के कहते हैं, यानी पंचमा अक्षर। तो कौन कौन से हो गए? 2 हो गए। कितने वर्ग होते हैं? का से माँ तक कितने वर्ग होते हैं? माँ तक। लिखो, का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। बताओ, का, हा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, टा, ठीक है। ता, था, दा, धा, पा, फा, वा, भा, मा। 5 वर्ग इन्हें उतार लो, इन्हें याद करना। याद है तुम्हें क्या? किसी को सुना सकते हो? है? केवल इन्हीं की पूछ रहा हूं मैं, इतने सुना सकते हो? तो जो पंचमा अक्षर है ये, इन्हें क्या कहेंगे हम? तो कितने हो गए ये? इन्हें हम क्या कहेंगे? पंचमा अक्षर, ठीक है। तो स्पर्श कितने होते हैं? 25। इसमें से 5 की तरफ कौन से होते हैं? नासिक यानी पंचमा अक्षर। फिर आ गए स्पर्शी, बाद में लिखेंगे, पहले इन्हें ले। फिर स्पर्श संघर्षी, ये जो है 4, ये कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी। तो 4 वर्ग के जो शुरुआती 4 हैं वो कौन से हैं? 4 अक्षर, यानी चा, छ, जा, झा, क्योंकि 5वां अक्षर तो इसमें आ गया, ठीक है। और चा, छा, जा, झा ये बच गए स्पर्श संघर्षी, यानी ज्यादा स्पर्श करके जो ज्यादा निकलते हैं, संघर्ष करके निकलते हैं, उन अक्षर को क्या कहेंगे हम? स्पर्श संघर्षी, ठीक है ना रे। आप क्रम से लिख सकते हैं, अगर ये क्रम है यही, तो हम अलप प्राण, पहला क्या, कौन सा? अलप प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर अल्प प्राण, चौथा महाप्राण, 5वां हो गया नहीं क्रम। अब तुमसे पूछे कि अलप प्राण व्यंजन है तो तुम लगा सकते हो इनमें। पहला कौन सा होता है? ये क्या है? अलप प्राण व्यंजन, समझे। शुरुआती 2 जो होते हैं वो होते हैं अघोष, बाकी समझे, इसलिए क्रम बनाया गया है। घोष, अघोष, अलप प्राण, महाप्राण, तभी तो ये क्रम बना गया है। का वर्ग क्या है? कंठ से बोलने वाला। अगर इसमें से 1-2 नीचे ऊपर ले आते फिर कंठ बिगड़ जाता नहीं? समझ में आई हो? क्रम बिगड़ जाता। अल्प प्राण, महाप्राण, इस का की जगह खा रख देते, खा की जगह, क्रम बिगड़ जाता। घोष, अघोष का क्रम बिगड़ जाता। समझ में आ गए? क्रम बिगाड़ के देखो, ठीक है।
ये तो हमने 25 के वो बताए, 25 जो स्पर्श व्यंजन है उनको 3 भागों में बांटा है, ये अलग चीज है। ये 25 है स्पर्श व्यंजन, इन्हें अलग अलग तरीकों से बांटा गया 3 जगह, स्पर्शी, नासिक और स्पर्श संघर्षी। ठीक है, ये केवल स्पर्श के द्वारा बोले जाएंगे, ये नाक के द्वारा बोले जाएंगे, और ये स्पर्श संघर्षी यानी संघर्ष करके और स्पर्श करके दोनों तरीका से बोले जाएंगे। ठीक है, कितने होगा ये? 4, 4 और 5, और होते कितने हैं? 25 में से 9 निकालो, 16, बाकी 16 कौन से होते हैं? ठीक है, जिन्हें स्पर्श द्वारा बोले जाए, किसी अंग, शरीर के किसी अंग से स्पर्श करके बाह्य स्पर्श या आंतरिक स्पर्श करके बोला जाए, उसे क्या कहेंगे हम? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और केवल स्पर्शी यानी केवल जो स्पर्श करके बोले जाते हैं, ये कैसे? नाक और तालू वगैरह से स्पर्श करके बोले जाते हैं, ये केवल स्पर्श से ही बोले जाते हैं, अंगों से। ये द्वितीय अंग यानी नाक से स्पर्श करके बोले जाते हैं। ये अंदर से ऐसे बोले जाते, चा यानी अंदर तक खींच लेते हैं, संघर्ष करना पड़ता है इनमें बोलने में। ठीक है, इनमें संघर्ष करना नहीं पड़ता। ये किसी दूसरे एक ही अंदर यानी मुख के अंदर जितने अंग हैं उन्हीं से बोले जाते हैं ये वाले। ठीक है, और ये नाक से भी बोले जाते हैं, मुख के बाहर भी आ गए। जब हम बोलेंगे ङ, इसे क्या बोलते हैं? ङ। ठीक है, ये य, नाक आ रही है, ड, वहाँ बोलते बुलवाते थे पहले, अब यहाँ बोला जाता है। ये शुद्धि यहाँ है व्याकरण की दृष्टि से। ये ङ, ठीक है, जब बचा होता है वैसे ये बोला जाता है। ठीक है, फिर ये आ गया ना, नाक से बोला जा रहा है ना। ठीक है, जीभ का स्पर्श हो रहा है कहीं, लेकिन ये, और इसमें केवल जीभ का स्पर्श जहाँ हो रहा है, जीभ के स्पर्श यानी पूरे जीभ के आधार पर ये विभाजित किए गए। ठीक है, 5 विभाजित कर दिए, समझ में आ गया? इसे एक जगह जरूर लिख लो, इन्हें 5 वर्ग, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं ये समझ में आ रहा है ना? इनकी परिभाषा भी बुलवाएं, आ रहा है? परिभाषा तो पूछता नहीं है, ना ही पूछेगा। IAS PCS के इंटरव्यू में पूछेगा परिभाषा, अगर इंटरव्यू देने जाओगे तब परिभाषा। ठीक है, तो भाई साहब तो पढ़ा देंगे जब जाओगे तब पूरे अंतस्थ स्लूस। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होता है? ठीक है, अर्धस्वर, ठीक, और ये कौन से होता है? 2 अर्धस्वर। और वासुदेव ने कितने माने? 4, यानी ये चारों वासुदेव ने माने। ठीक है, इसके बाद प्रकंपित। ठीक है, और ये पार्श्विक। किसी ने एग्जाम 1-2 एग्जाम दिए हों तो इन क्वेश्चनों को पूछ लेता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, लुंठित वर्ण कौन सा है? रा। प्रकंपित यानी जब रा बोलते, प्रकंपित का मतलब क्या हुआ? कांपता हुआ निकलना। बोलो रा, कांप रहा है क्या? जीभ कांप रही है? सब क्या है? पूरे वर्ण जो है आ से लेकर ज्ञा तक पूरा जीव के आधार पर बांटे गए हैं, ये समझ लेना। जीव क्या प्रतिक्रिया कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उसी हिसाब से। अभी स्पर्श व्यंजन थे, जीव कहाँ स्पर्श कर रही है? कितने होते हैं? 16। ठीक है, नासिक और जीव दोनों आ रही है, तो नासिक के यानी पंचमाक्षर 5। ठीक है, उसके बाद नासिक अंग आहा को भी नासिक कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार को भी नासिक के कहते हैं। ठीक, अब ये आ गया अर्धस्वर, पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है पास में, तो ये अर्ध व्यंजन के पास में भी है। तो वो पूछेगा पार्श्विक है, वर्ण कितने? एक ही होता है पार्श्विक। ठीक है, ठीक, एक ही, और 2 होते हैं अर्धस्वर। समझ में आ गई? ये एक है, ये कितने हैं? वो पूछ लेगा प्रकंपित व्यंजन कितने होते हैं? 1। लुंठित 1, पार्श्विक 1। वो इनसे एक्स्ट्रा पूछेगा ही नहीं कुछ, इनसे दोनों से क्वेश्चन इतना ही बनेगा, और कुछ बनेगा ही नहीं कभी भी। ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। ठीक है,
यहां पर मैन है, समझो ये बहुत मैन है, ठीक है। 4 कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। इसी को हम क्या कहेंगे? यहां संघर्षी। समझ में आई? इससे पहले कौन से संघर्षी थे? स्पर्श संघर्षी। कुल अगर वो पूछ ले कुल व्यंजन कितने होते हैं संघर्षी कुल व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कुल कितने होते हैं? मैं लिखवा के ऐसे ही छोड़ दूंगा ऊष्म संघर्षी। पिछला वाला भी तुम्हें याद है कि सर ने ये भी संघर्षी लिखवा दी, ये भी संघर्षी लिखवा दी। क्वेश्चन आएगा नहीं माइंड में? कुल 8 हो गए, ठीक है। लेकिन वो कहां पे थे? वो स्पर्श व्यंजनों में थे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन पूछ रहा हूं। 25 में 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी, 5 होते हैं नासिक वासिक, बाकी क्या होते हैं? स्पर्शी, ठीक है। समझ में आ गई? और 4 ये ऊष्म व्यंजन जो होता है, ऊष्म व्यंजन का खंडन अलग होता है, स्पर्शी से अलग है। तो ये 4 कौन से हैं? चारों संघर्षी हैं, ठीक है। तो 4 कौन से हो गए? स्पर्श संघर्षी, ठीक है, और 4 ऊष्म संघर्षी। कितने हो गए? तो वो पूछ ले कुल संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 8। समझ में आई अब?